हे दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ जो मेरी आर्किटेक्चर फील्ड है उसका फ्यूचर क्या है। तो अभी मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि कुछ ऐसा फील्ड के बारे में, और चैटबॉट में ही सर्च कर चैट ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी पे ही सर्च कर रहा था मैं। तो उसमें ये चीज़ मैंने देखा कि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे एक ऐसी फील्ड के बारे में बताओ जो फ्यूचर में आर्किटेक्चर में आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवाए, क्योंकि सैलरी सबसे पहले लोग देखते हैं। तो उसमें जो रिज़ल्ट आया है, और अभी मैंने अपने सिस्टम के सामने ही बैठा हुआ हूँ, तो उसमें जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसमें बड़ा मतलब कॉमन सा है, ज़्यादा उसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। उसमें सबसे पहले बोला हुआ है कि आपको सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के को पॉइंट ऑफ व्यू में लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर है। और कैसे वो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर जो होगा वो एनर्जी एफिशिएंट होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा और सोशली रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब वो बिल्डिंग एक तरीके से बैरियर ना क्रिएट करे किसी भी तरीके से, एनर्जी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए या सोशल के लिए। और फिर उसके बाद हमको अवेयर भी करवाना होगा लोगों को कि सस्टेनेबल बिल्डिंग्स उनके लिए क्यों एक इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो दूसरी बिल्डिंग है जिसके बारे में बताया गया है वो है हेल्थ केयर आर्किटेक्चर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 1.4 बिलियन हो चुकी है। तो इस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए, और स्पेशली आगे चलकर ये पॉपुलेशन जो होगी उसकी एज बढ़ेगी, और एज बढ़ने के साथ साथ कई तरह की बीमारियां भी लगती हैं। और स्पेशली जब आप बैंगलोर जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो जहाँ की पॉल्यूशन लेवल जो होता है वो नॉर्मल सिटी या टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि हेल्थ केयर आर्किटेक्चर या हॉस्पिटल्स जो होते हैं, जैसे हेल्थ केयर आर्किटेक्चर में तो हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ये सब आते ही हैं। तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, आपका पहला जो है वो है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, दूसरा है हेल्थ केयर आर्किटेक्चर। उसके बाद जो आर्किटेक्चर में जो वैल्यू आने वाली है वो है 3D प्रिंटिंग की, 3D टेक्नोलॉजीज़ की। 3D टेक्नोलॉजीज़ के अलावा जो है उसमें ऑगमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी भी आने वाली है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इन सब फील्ड्स के बारे में भी, क्योंकि ये जो मैंने थर्ड पॉइंट आपको बताया हुआ है, 3D प्रिंटिंग ऑफ द हाउस और ऑगमेंट एंड वर्चुअल रियलिटी, ये आपका एज अ पार्ट इन द आर्किटेक्चर होगा। वो आर्किटेक्चर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 3D टेक्नोलॉजी और जो ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी है वो कई फील्ड्स में यूज़ होता है, सिर्फ आर्किटेक्चर में नहीं यूज़ होता। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये आर्किटेक्चर को एक नए मुकाम तक पहुंचाएगा। और आप इसी से रिलेटेड काफ़ी कुछ कोर्सेज कर सकते हैं और इन बिल्डिंग्स के बारे में जान सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ एक आईओटी भी आने वाला है, जो कि मतलब अब आना शुरू हो गया। आईओटी इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें कि आपकी जो बिल्डिंग्स होंगी, जिस आप बिल्डिंग में रहोगे या जिस अपार्टमेंट में आप रहोगे, वो फुल्ली जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। तो आपको मतलब कम से कम चीज़ें ओपन करनी है या कम से कम चीज़ें अपने हाथ से कुछ करना होगा, वो सारा कुछ आप मोबाइल ऐप से या फिर ऑटोमेटिक आप उसमें टाइम सेट कर सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे आपका कर्टेन आपको खोलना हुआ मॉर्निंग में, तो वो कर्टेन अपने आप खुलेगा आईओटी में। और ऐसा तो बन भी चुका है घर, जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या फिर अपार्टमेंट्स हैं, ये सब चीज़ चल भी रही है। और आजकल बिल्डर्स जो हैं वो आईओटी का कॉन्सेप्ट लेके ही बिल्डिंग्स बना रहे हैं। मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं बेंगलोर में जो कि आईओटी के कॉन्सेप्ट पे ही चल रही है। और दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और किसी भी तरीके का आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और
चलिए, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।